रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम। इस्लामाबाद इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो के प्रोग्राम सोशल टेक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम यहां बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद हारून साहब से। इन्होंने ये त्राप के इलाके में टनल एग्री फार्मिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और साथ ही इनके पास जो है वो कंपनी है जो इस सारे सेटअप को लगाने के लिए कंसल्टेंसी फ्राहम करती है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये बरानी इलाका, ख़ासकर जो अटक का इलाका है, इस यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, तो इस इलाके में ये प्रोजेक्ट कैसे कामयाब हो सकता है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। और दूसरा हम इनसे थोड़ी सी मालूमात लेंगे कि ये कितना ख़र्चा आता है, इसके ऊपर रनिंग कास्ट कितनी है और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या कुछ लवाजमात होते हैं जो पूरे किए जाते हैं। जी डॉक्टर हारून साहब, तो हमें बताएं कि अभी आपका ये टनल फार्मिंग है, ये कितने इलाके पर है? वालेकुम सलाम जी। ये हमारा टनल फार्मिंग जो है अभी तकरीबन ये 5 एकड़ पे हमने, और इसमें से भी हम इनिशियली हमने 2 एकड़ पे हमने कुकुम्बर काश्त किया था और साथ बाकी हमने देसी टिंडा हो गया और उसके बाद लहसुन हो गया। टमाटर की भी हमारी फसल तैयार हो रही है। तो इस पे हमारा टोटल 3 एकड़ पे हमारा टमाटर है और 1 एकड़ पे हमारा देसी टिंडा और लौकी और गार्लिक वगैरह हमने काश्त किया हुआ है। तो जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया शुरू में कि जी ये इलाका जो है वो बरानी ज़मीन है, मतलब यहाँ बारिशें कम होती हैं, तो ये प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए कामयाब है, यानी या उसके लिए कोई ख़ास आपको मेहनत करना पड़ती है या कोई और चीज़ें? हाँ, जिस इलाके सबसे इशू ये है कि लोग इस इलाके में एक ही सीज़न गंदम काश्त करते हैं। तो यहाँ एक टनल फार्मिंग का ये फ़ायदा है कि गर्मी और सर्दियों में कि आप टनल फार्मिंग से काफ़ी आपकी वाटर की भी बचत हो जाती है। अगर आप ज़मीन को प्रॉपर लेज़र लेवल करके काश्त करें और उसके बाद भी आप ये देखें हमारी सारी ज़मीन लेज़र हमने कराई, उसके बाद हमने ये इसका बेड बनाने के बाद ये मेल्टिंग करके, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। पानी की लागत भी कम होती है और ज़मीन के अंदर नमी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आपको गर्मियों पे में काफ़ी दिनों बाद अगर पानी लगाना, अगर वैसे आप अगर ओपन हो तो वहाँ आप हर तीसरे दिन का पानी आप देते हैं खेत को, लेकिन ये टनल में ये है कि आप वीक में 1 बार देते हैं पानी। बहुत ज़्यादा कोई गर्मी बन जाए उसमें आप मैक्सिमम 2 दफ़ा दे सकते हैं। तो अभी आपने बताया कि तकरीबन ये 5 से 6 एकड़ पर ये जो है काश्त हुई है, तो आपकी जो पैदावार है 1 एकड़ के हिसाब से उसमें कितना फ़र्क आता है इस टनल फार्मिंग से? हमारे अल्लाह का शुक्र है, जो हमारी खीरे की पैदावार थी वो हमारी तकरीबन 15 एकड़ तक 15 टन तक गई है फ़ी एकड़। तो मैक्सिमम हमारी ये 15 टन तक गई और मिनिमम हमारी गई है कम से कम 10 टन तक। तो चलें हम आपके साथ अभी इसको विजिट करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा टमाटर है काट किए हुए हमने टनल में। ये लो टनल है, इसमें हमारे ये झाड़ीदार टमाटर है वो हमने ये काट किए हुए, अभी हम आपको ये दिखाते हैं। ये आप देख लें, ये कोहरा होने, यहाँ इस इलाके में सर्दी काफ़ी, 1 हफ्ता सख्त सर्दी पड़ती है तकरीबन ये जनवरी के मिड में। तो ये यहाँ ये कि सुबह जो भी पानी वगैरह होता है बाहर ओपन, वो काफ़ी कोहरा जिसको कहते हैं पंजाबी, वो बन जाता है या बाकायदा पानी जम जाता है। उसके बावजूद ये है कि इन टमाटर ने सर्वाइव किया है, अभी ये दोबारा रिकवर हो रहे हैं 2-3 दिनों से। तो अच्छा डॉक्टर हारून साहब, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि जी मसला ये आपका 5-6 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो रनिंग कास्ट होती है उसकी कितने अफराद ज़रूरत होते हैं और क्या सूरत हाल है? जी आपसे इस पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास टीम कैसी है। अब हमारे पास अल्लाह का शुक्र हमारी टीम अच्छी है, इसलिए हमारे मैक्सिमम इसमें आप हेल्पर कह दें, मेन सुपरवाइज़र कह दें, बाकी टीम कर दें, साथ कुक वगैरह मिला के हमारे मैक्सिमम यहाँ टॉप सीज़न में हमारे पास 6 लोग थे जिन्होंने ये सारी 5 एकड़ ज़मीन को कवर कर रहे, जिसमें ये था कि हमारी आगे गंदम भी है उसकी भी वो देखभाल कर रहे थे, वो भी ज़मीन तैयार कर रहे थे, साथ ये सारा टनल फार्मिंग भी। तो आप बीज के हवाले से आप कोई देसी बीज यूज़ कर रहे हैं या इसके लिए भी कोई आप जो है ना हाइब्रिड बीज या बाहर से कोई स्पेशल किस्म का बीज काश्त करते हैं? नहीं, ये सारा हम हाइब्रिड बीज यूज़ कर रहे हैं, हॉलैंड का है, वही हमने बीज यूज़ किया था, उसकी प्रोडक्शन हमें अच्छी मिली है क्योंकि हमने पहले ये गवर्नमेंट सेक्टर में हमने अपनी ज़मीन का और पानी का टेस्टिंग कराई थी। उसके मुताबिक उन्होंने हमें बताया था कि आप ये बीज काश्त करें खीरे के, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो वाकई वो हमने प्रॉपर ज़मीन का पानी का वाटर टेस्ट करा के, ज़मीन का सॉइल टेस्ट करा के, तो उसके बाद हमें अच्छी प्रोडक्शन मिली है इसकी खीरे की खासकर। अच्छा डॉक्टर हारून साहब, यहाँ जो पानी है, जिस तरह हमने जिक्र किया कि बरानी ज़मीन है और पानी का बड़ा मसला रहता है, तो इस टनल फार्मिंग के साथ आपने पानी का ये जो बंदोबस्त किया हुआ सोलर पैनल्स के बारे में थोड़ा सा हमें आगाह करें कि ये कैसा है? हाँ, ये हमारा सोलर पैनल हमने लगाया है, तकरीबन ये 9 kV की इसकी प्रोडक्शन है। तो हम इसके ऊपर तकरीबन हम 3 मोटरें चला सकते हैं सोलर की। अभी हमारे ये कि एक हमारा भी सोलर की 1 मोटर चल रही है, बाकी हमारा जितना ये इलेक्ट्रिसिटी है वो चल रहा है। तो ये हमारा इसके ये है कि इसमें काफ़ी आती हैं वैरायटीज़, चाइना से ही आती हैं मैक्सिमम। तो जर्मनी का सेल होता है, ये हम खुद इंपोर्ट कर रहे हैं।
इसकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी है सोलर की, हम इस लोगों को बाकी इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं। तो अब आप ये जो है सोलर पैनल आप जिस तरह मेंशन किया कि आप कोरिया और चाइना से लाकर आते हैं, तो कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, कोरियन या चाइनीज़ या? बस पाकिस्तान में ये कि आप इसकी केयर करें तो दोनों में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोरियन की ये उनकी जो कोटिंग होती है वो अच्छी होती है। कोटिंग उनके ऊपर जो सेल ये इसकी सोलर के ऊपर जो लेयर है उसकी कोटिंग अच्छी, वो जल्दी ब्रेक नहीं होती। बस यही मेन डिफरेंस, बाकी जो उसकी क्वालिटी में या वोल्टेज में है वो दोनों की सेम ही है। तो आपने इसकी जो स्टेप्स होते हैं सारी टनल फार्मिंग के, वो मेजर कौन कौन से हैं? बस टनल फार्मिंग के मेन मेजर ये कि अगर आपका अपना पानी की सप्लाई अपनी है, अगर वो भी नहीं है तो उसके साथ हम सोलर वगैरह हो गया, बाकी ये टनल फार्मिंग होगी। इसकी मेन ये बस ज़मीन लेज़र लेवर करके उसके बाद हम ये दो हमारे पास है, एक हमारे पास ये खाले वाला पानी जिसे ओपन हम देते हैं, दूसरा हमारे पास ड्रिप इरीगेशन का है। साथ ही हमारा दूसरा फार्म है वो हमारा सारा ड्रिप इरीगेशन पे है। तो इसको भी हम जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में हम इसको ड्रिप इरीगेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अभी हम इस टनल की तरफ जाते हैं, तो इसके अंदर अभी आपने क्या काश्त किया हुआ है? इसमें हमने अभी ये हाइब्रिड टमाटर काश्त किया हुआ है। तो इसमें टमाटर इसकी भी हमने पहले पनीर तैयार की, वो भी हमने लगाई है, कुछ दिन हुई हैं। अभी सख्त सर्दी की वजह से थोड़ी सी ग्रोथ में है फैक्टर, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी जो मौसम थोड़ा सा ओपन होगा तो इसका काफ़ी अच्छी जल्दी ग्रोथ होगी। इसकी जो प्रोडक्शन है ये शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह एंड ऑफ फरवरी में। तो दूसरा आपने मेंशन किया कि जी आप ये सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं, अगर सपोज इस इलाके में या कहीं और पाकिस्तान के किसी भी इलाके में किसी ने ये टनल फार्मिंग बनाना है, तो आपके पास क्या क्या सहूलियात हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है? जी हमारे पास मुकम्मल टीम है, टेक्निकल टीम है, लेबर है, हम खुद इंपोर्ट करते हैं ये चीज़ें। सोलर हो गया, ड्रिप इरीगेशन का हो गया, बाकी जितने ड्रिप इरीगेशन की मोटर्स वगैरह होगी वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें यह है कि आपके इलाके के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कैसी, उधर पानी का लेवल क्या है, तो अखराजात तो उस बेस पे किए जाते हैं। बाकी तो रनिंग एक्सपेंस है वो इतने नहीं है। दूसरा ये है कि आप जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि ये ज़मीन बड़ी लेवल है, तो वो किस तरह तैयार करते हैं? ये तो उसकी क्या? हाँ, ये लेज़र लेवर से हम तैयार करते हैं, वो भी हम फैसिलिटी खुद ही, जहाँ हम जाते हैं तो खुद ही लेज़र करके फिर उसके बाद हमारी टीम जाती है, वो इंस्टॉलेशन करके आ जाती है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म किसी को टीम भी चाहिए हो तो वो भी हमारे पास ये है कि जरी फार्म के सुपरवाइज़र वगैरह टीम है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो एस्टिमेटेड अगर किसी के पास जो स्मॉल फार्मिंग है या बड़ी फार्मिंग है, तो उसमें तकरीबन अगर 5 एकड़ या 10 एकड़ या 20 एकड़ के बनाना है किसी ने ये फार्म, तो उसके ऊपर एवरेज कास्ट पर एकड़ कितनी कोई आ जाती है एस्टिमेटेड? आप अगर सोलर वगैरह या इनको इंक्लूड करके आप बोर के अलावा तकरीबन आप फ़ी एकड़ कह दें कि आपको 15 लाख रुपए में फ़ी एकड़ सीड समेत सब चीज़ फर्स्ट आपकी जो होगी ना वो हम तैयार करके देंगे। ठीक हो गया। तो नाजरीन, जिस तरह भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बेसिकली ज़री मुल्क है, लेकिन हमारे जो किसान हैं उनको ये जो नए तरीके हैं फार्मिंग के उनसे आगाही हासिल नहीं है, जिसकी वजह से वो मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उन्हें जो है प्रोडक्ट बहुत कम मिलता है। दूसरा, पाकिस्तान में जो आए रोज़ महंगाई हो रही है उसमें यह है कि जो डीज़ल की प्राइसेस हैं या पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, तो किसान जो है वो इंडिया की तरह जो है फाकों पर मजबूर हैं, खुदकशियों पर मजबूर हैं। अगर गवर्नमेंट के ज़रिए और बाकी इदारों के ज़रिए लोगों को इसके बारे में आगाही दी जाए, और ये है कि इस तरह की जिस तरह डॉक्टर हारून साहब की कंपनी या सर्विसेज दे रहे हैं, उससे क्या है कि इलाके और मुल्क व कौम की खिदमत हो सकती है। क्योंकि हमारे किसान बेचारे जो है उनके पास ज़मीनें हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनको ये तरीके नहीं पता, या फिर ये है कि उनको ये मटीरियल कहाँ से आना है या ये टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उनका जो ज़्यादातर फोकस रहता है वो पंजाब के उन इलाकों में रहता है, जिस तरह फैसलाबाद, मियाँ चन्नू, झंग बहरा में, सरगोधा के इलाकों में। तो ये जो हमारा इलाका है बड़ा पसमानदा है, तो इन इलाकों में इस चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है। तो इस वीडियो के ज़रिए एक तो हमारा ये आगाही पैदा करने के लिए हम बना रहे हैं, और साथ ये भी है कि जी इन डॉक्टर साहब को यानी ये हर वक्त मौजूद हैं, अगर किसी को पूरी गाइडलाइन लेनी है, सर्विसेज लेनी है कि अपनी ज़मीनों के अंदर ये पूरा इस तरह टनल फार्मिंग करके जो है किस तरह पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। उससे एक तो ये है कि मुल्क के अंदर जो अशिया की किल्लत रहती है हमारी, मसलन टमाटर भी हमें और प्याज भी बाज़ औक़ात हमें इंडिया से लाने पड़ते हैं, तो हमारी जो ज़मीनें हैं ये सोना उगलती ज़मीनें हैं, और हमारे किसान भी बड़े मेहनती हैं। अगर ये थोड़ी सी उसके साथ टेक्नोलॉजी और चीज़ें दे दी जाएँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है दोबारा से एग्रीकल्चर के अंदर ना सिर्फ खुद कफ़ील होगा, बल्कि हम इंशाल्लाह दुनिया को भी इम्पोर्ट भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी इस टाइम देने का, और इंशाल्लाह हम गाय बगाए आपसे दोबारा जो है इन मालूमात और इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे।
रहेंगे ताकि जो हमारे किसान भाई हैं या छोटे काश्तकार हैं उनको जो है वो फ़ायदा पहुँचाया जा सके। बहुत शुक्रिया।